जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ हिंदी का जो है ना क्लास 10th और क्लास 12th का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। क्योंकि कॉपी कैसे लिखोगे, कौन कौन सी सावधानियाँ आपको रखनी है, कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो आपको कॉपी में लिखते समय ये सावधानियाँ रखनी होगी, किस प्रकार से कॉपी आता है, ये सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, हिंदी मैराथन वाली वीडियो पूरी देखनी है। क्योंकि यहाँ पर जो है ना आपको 70 में से 70 नंबर पूरे दिलवा दूंगा। समय 3 घंटा 15 मिनट का है। मोस्ट इंपोर्टेंट बातें बताने वाला हूँ आपको। जो है ना पेपर इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। हिंदी 2023 में अनुक्रमांक आपके जो है ना पेपर में इसी प्रकार से लिखा रहेगा। नाम आपको यहाँ पर एंट्री करनी होगी। इसी प्रकार से आपको दोनों के लिए यानी क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए है हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट जो सावधानियां हैं वो आपको कौन कौन सी रखनी है। क्योंकि अगर आपने ये चीज कर लिया ना तो गारंटी है आपको जो है ना 99% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर के क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, देन एक लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं और A to Z जितने भी पॉइंट है मैं सब कुछ आपको जो है ना बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड, कौन सी पॉइंट है जो आपको क्या करना है, सावधानियां रखनी है। सबसे पहले जो है ना आप एग्जाम हॉल में जाते समय 10 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जो समझ लिया ना तो क्या होगा, सभी स्टूडेंट को 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बोर्ड एग्जाम 2023 में अब की बार सभी पास है। अगर ये 10 पॉइंट अगर आपने देख लिया ना, सही से नियम इसका जान लिया तो गारंटी है आपको जो है ना 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको क्या करना है, लास्ट तक जरूर देखना है। बहुत ही सिंपल वीडियो बना रहा हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। केवल और केवल 10 मिनट में 10 पॉइंट को समझा दूंगा। देखिए फ्रेंड, कौन सा नियम है जो आपको सावधानियां रखनी है। सबसे पहला नियम यानी कि पहला पॉइंट यानी पहला रूल कौन सा है। सबसे पहले तो आपको एग्जाम हॉल में जाते समय आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड यानी कि प्रवेश पत्र आपके पास होना अनिवार्य है। तो आपको क्या करना है, 2 प्रवेश पत्र रखने हैं। 2 प्रवेश पत्र मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक आपको क्या करना है, जीरोक्स कॉपी जो है ना अपने घर पर छोड़ के जाना है और एक आपको रंगीन वाला ओरिजिनल आपको लेकर के जाना है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो ना अगर आपके पास एडमिट कार्ड होगा तभी जाकर के आपको प्रवेश करने देंगे। तो ये तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम ये है, ब्लैक पेन और ब्लू पेन आपके पास होना अनिवार्य है। साथ में आपको कौन सा चीज और भी चीज होना चाहिए। तो देखिए, आपके पास एक पेंसिल होना चाहिए और एक रबर होना चाहिए और एक कटर होना चाहिए। 3 चीज तो आपके पास ये हो गया। और ब्लैक और ब्लू पेन, दो ब्लैक 2 ब्लू, ये पेन जो है ना ये होना अनिवार्य है। तभी जाकर के ना आप एग्जाम हॉल में जाकर के किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100% आपके पास पूरा सामान है। तब तो बिल्कुल क्या होगा कि आप अच्छे तरीके से लिख पाओगे और अच्छे तरीके से एग्जाम में अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दे सकते हो। देखिए 95 लाने की है तो 95 के लिए ना ये सब चीज आपको अपनानी पड़ेगी। देखिए फ्रेंड, तीसरा नियम कौन सा है, तीसरा रूल क्या कह रहा है। इसमें तीसरा रूल यह है, शुरू के पेज साफ एवं सुंदर होना अनिवार्य है। अगर आपने जो ना स्टार्टिंग वाला पॉइंट अगर आपने साफ एवं सुंदर लिखना स्टार्ट कर दिया ना तो एग्जामिनर क्या करेंगे, फुल में से फुल मार्क्स देंगे। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से मतलब कि साफ एवं सुंदर लिख करके आना है। पहले का पेज जो है ना एकदम साफ एवं सुंदर होना चाहिए। तो ये नियम आपको पता होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट नियम की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से पूरा नियम मैं बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड, चौथा नियम क्या कह रहा है। चौथा नियम जो है ना, ये चौथा नियम आपको अच्छे तरीके से गौर से देखना है। पहला, दूसरा, तीसरा यानी पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज आपको क्या करना है, काटना नहीं है, यानी कि रफ वर्क नहीं करना है और अच्छे तरीके से पहला, दूसरा और तीसरा पेज अच्छे तरीके से लिखना है। पहला दूसरा पेज इसलिए अच्छे से लिखना है क्योंकि आपका जो है ना एग्जामिनर जो है ना पहला पेज, दूसरा पेज और तीसरा पेज देख करके आपको क्या करते हैं, फुल में से फुल मार्क्स आपको दे करके चले जाते हैं। यानी कि 99% जो है ना आपका यही चीज गौर किया जाता है। पहला पेज में आपने क्या लिखा, दूसरा पेज पर क्या लिखा, तीसरा पेज पर क्या लिखा। तो इस प्रकार से जो है ना आपको यही पॉइंट आपको समझाना था। रफ कार्य का मतलब होता है अगर कोई वर्ड आपका गलत हो जाता है तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया रफ के जगह रफी कर दिया तो रफी हमारा गलत है जबकि रफ लिखना था। तो इस प्रकार से आपको ना कटिंग नहीं करनी है, ऐसा रफ वर्क बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि जो है ना इस पर एग्जामिनर का जो ना दिमाग और आंखें इसी पर पड़ेगा। तो आपका जो ना एग्जामिनर क्या करेंगे, नंबर काट लेंगे और नंबर देंगे नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको रफ वर्क जो है ना बिल्कुल नहीं करनी है। इस प्रकार से शुरू के 3 पेज अच्छे तरीके से लिखना है। ये तो चौथा नियम था। इसके बाद देखिए 5वां नियम क्या है।
पांचवा नियम आपको क्या करना है, जो प्रश्न आपको याद है उस प्रश्न को सबसे पहले लिखना है। ये चीज तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जो भी प्रश्न आपको याद है उस प्रश्न को क्या करना है, पहले लिखना है। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट नियम क्या है, छठा नियम। छठा रूल क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो प्रश्न आपको याद नहीं है उस प्रश्न को क्या करेंगे, बीच के पेज में करना है। यानी कि बीच के पेज में उस प्रश्न का उत्तर लिखना है, ताकि ये जैसे मान लीजिए पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज अगर आपने कर लिया है कंप्लीट अच्छे तरीके से और बिल्कुल सही करना है, राइट करनी है, तो बीच का पेज में जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा ना उस प्रश्न को क्या करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए छठा नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला नेक्स्ट नियम क्या है, नेक्स्ट नियम है सातवां नियम क्या कह रहा है, यदि आपको प्रश्न का उत्तर याद नहीं है उस प्रश्न का उत्तर बना करके लिखना है। यदि आपको कोई भी प्रश्न आपको याद नहीं है, मान लीजिए कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपको जो ना बोर्ड एग्जाम में याद नहीं किया है, लेकिन वो प्रश्न याद, या तो आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कुछ प्रश्न आपको याद भी होगा बट वो प्रश्न आता नहीं है, तो उस प्रश्न को क्या करेंगे, बना करके लिखना है। तभी जाकर के आपको क्या होगा, 99% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बना करके करना है, खाली कॉपी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट नियम क्या है, नेक्स्ट नियम है आठवां नियम। आठवां नियम क्या कह रहा है, कॉपी में सभी प्रश्न को ऐसे लिखोगे तो एग्जामिनर क्या करेंगे, फुल में से फुल मार्क्स देंगे। तो कैसे लिखना है, जिस प्रकार से मान लीजिए पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज अगर आप अच्छे से लिखते हो और सही 100% अगर आपने सही लिखा है तो गारंटी है आपका जो ना एग्जामिनर क्या करेंगे, फुल में से फुल मार्क्स आपको दे करके चले जाएंगे। यानी कि 99% आपका जो ना सही जाएगा। तो इस प्रकार से ना आठवां नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट नियम की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड, नौवां नियम आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस प्रकार से देखिए नौवां नियम क्या कह रहा है, नकल नहीं करना है। यानी कि आपको जो ना चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, ना कोई पर्ची लेकर के जानी है। आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ये चीज समझ लेना है, नकल बिल्कुल नहीं करनी है। बोर्ड एग्जाम है, अगर नकल करोगे तो 6 महीने का क्या होगा, जेल हो जाएगा और आप जो है ना 6 महीने तक आपका जो है ना पेपर भी कैंसिल हो जाएगा और आप कहीं के भी नहीं रहोगे। तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करनी है। नकल के भरोसे मत बैठिए, आप खुद पर भरोसे करके जैसा मैंने 10 पॉइंट बताया ना उस पॉइंट को फॉलो करना है। 9वां पॉइंट बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। यह चीज तो आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट है हमारा 10वां पॉइंट देख लीजिए। अंतिम पेज का भी प्रश्न जो है सभी सुंदर एवं साफ लिखना है। अंतिम पेज का मतलब होता है लास्ट का पेज। आपको क्या करना है, पहला पेज, देखिए अंतिम का मतलब हो गया है लास्ट का, यानी कि लास्ट का पहला पेज, फिर इसके बाद लास्ट का दूसरा पेज। ये दोनों पेज जो है ना इतना सुंदर और साफ लिखना है ताकि जो है ना एग्जामिनर 100 में से 100 मार्क्स दे करके चले जाएंगे। मतलब इस प्रकार से जो ना आपको करनी होगी। तो देखिए ये 10 के 10 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो जल्दी से जाकर के क्या करना, एक लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर के क्या करना, सब्सक्राइब कर देना। अगर बेल आइकन को ऑल नहीं किया तो जल्दी से जाकर के बेल आइकन को ऑल कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।